विथ 80% फेस और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। 7 नंबर पर सही का सैंपल आपको एक वाइट ब्लैंक पेपर पर लेना होगा, जिसे आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग है और आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन के लिए कोई बेनिफिट्स लेना है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी लगेगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट कैटेगरी में आते हो और आपको कास्ट रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। 10 नंबर सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपने दोनों हैंड, लेफ़्ट एंड राइट हैंड ऑल फिंगरप्रिंट्स आपको देना है और वो फॉर्म भरते टाइम अपलोड भी करना है। फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए आपको एक वाइट कलर का बैकग्राउंड वाला वाइट पेज, अपना नॉर्मल पेज लेना है। उस पर दोनों हाथों के 10 फिंगर लेने हैं और उसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद वो फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना है। इसके बाद जो नॉर्मल फ़ोटो आपको अपलोड करना है वो इस टाइप का होना चाहिए। फ़ोटो 1 जनवरी 2022 की बात की होनी चाहिए और फ़ोटो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो पर आपका नेम और डेट ऑफ फ़ोटो मेंशन होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड कंपलसरी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम फ़ी। एग्ज़ाम फ़ी का तो इतना कुछ नहीं है, एग्ज़ाम फ़ी तो कितनी भी हो आपको भरना ही है। फिर भी एग्ज़ाम फ़ी का क्राइटेरिया देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 1600, ठीक है। EWS OBC और NCL के लिए 1500, SC ST PWD के लिए 900 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट NEET.NTA.NIC.in पर जाना होगा। ओपन क्रोम ब्राउज़र, आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र या फिर आप ये वाला भी ओपन कर सकते हैं, फायरफॉक्स। सिंपली आपको ब्राउज़र में google.co.in या google.com टाइप करना है। सिंपली ऐसा इस टाइप में टाइप करना है और एंटर मारना है। एंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर लिंक की स्पेलिंग जो है वो चेक कर लेना है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो गई। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आपको नेट की जो नोटिफिकेशन है वो दिखाई देगी। इसे आपको रीड कर लेना है। फिर से आप मेन वेबसाइट की लिंक पर आएंगे और यहाँ पर इंग्लिश फॉर्मेट में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसे भी आप ठीक से पढ़ लीजिए, पढ़ने से आपको इसमें हेल्प होंगी। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले ही शॉर्ट में बता दी है, फिर भी आप एक बार इसे रीड कर लें।
सब डिटेल इन्फॉर्मेशन हो जाने के बाद आप सिंपली नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट एक्टिविटी, इसके नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक उनकी जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक पर लेकर एक्सटर्नल वेब पेज पर लेकर जाएगा, उसे आपको ओके करना है। यहाँ पे अगर इस तरह का पॉपअप आता है तो आपको यहाँ पर आकर अलो करना है। अलो करने के बाद डन करना है। डन करने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यू रजिस्टर के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। सिंपली 3 स्टेप है। अप्लाई, रजिस्ट्रेशन करना है, फिल करना है एप्लीकेशन को, और लास्ट में एग्ज़ाम फ़ी पे करना है। पे किए बगैर आपका हॉल टिकट नहीं आएगा। फॉर्म भरना हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एग्ज़ाम फ़ी पेड करना है। यहाँ से रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, और आप जो पासवर्ड बनाएंगे वो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। इस पेज को भी आपको पूरी तरह से रीड कर लेना है। आपको इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है। इसे आप ऐसा डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको एक उनका जो पूरा इन्फॉर्मेशन का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद में आप इसे पूरा रीड कर लेंगे। इसके अंदर आपको और भी डीप में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको आप इस तरह आकर रीड कर लेंगे। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसमें ऑल डिटेल दी गई है। इसको पूरा ही आपको इम्पोर्टेंट पढ़ लेना है। आपको क्वालिफ़िकेशन कोड, क्वालिफ़िकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन कोड सिंपली रीड कर लेना है। आपको इसमें कोड 01, कोड 02 और कोड 0304 और कोड 05, कोड 06, कोड 07, ये आपको क्लियरली रीड कर फिलअप करना है। बुलेटिन पेज पर आप पेज नंबर 120 पर आएंगे। 120 पर आने के बाद में यहाँ से आपका फॉर्म एप्लीकेशन कैसे फिल करना है उसका बताया गया है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली आपको सब स्कैन कर लेना है। स्कैन कर लेने के बाद में आपको फिलिंग के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। पोस्ट कार्ड 4 ऑफ 6 10 से 200 KB के अंदर JPG फाइल, सिग्नेचर एंड थंब। सिंपली आपको लॉगिन पेज पर आना है। ऑल डॉक्यूमेंट स्कैन होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर फिर से आ जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा।
कैंडिडेट नेम एज पर अपने जो 10th क्लास और 12th क्लास के जो सर्टिफिकेट है उसके ही अनुसार आपको भरना है। इसके बाद फादर नेम जिस तरह से आपके डॉक्यूमेंट पर है उसी तरह आपको भरना है। इसके साथ मदर नेम एज पर 10th बोर्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है कैंडिडेट की। इम्पॉर्टेंट मेल फीमेल्स भी प्रॉपरली सिलेक्ट करें। राष्ट्रीयता इंडियन है या फॉरेनर। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना है। यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन में जो भी डालेंगे डॉक्यूमेंट आधार पैन उसमें से आपको और उसी का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। उसके बाद आपको आपका एड्रेस डालना है जहाँ पर अभी आप रह रहे हो, वर्तमान का जो आपका पता है, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस डालेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप एकदम केयरफुली फिल करेंगे। उसके बाद आप आपका परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। ठीक है। पूरी डिटेल और मोबाइल और एड्रेस फिल करने के बाद में आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड एकदम यूनिक होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद फाइनली आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। लेवल 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इनकम्प्लीट बता रहा है और पेमेंट इनकम्प्लीट। सिंपली आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट 1 हो गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक स्टेप आपकी कंप्लीट हुई है। इस तरह आपको 7 स्टेप कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स में एडिशनल डिटेल्स आएंगी, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट करना है। इनमें आपको पे करना है। इसके बाद आप पर्सनल डिटेल पेज पर आएंगे तो कैंडिडेट नेम डालना है एज पर सर्टिफिकेट के हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, एक एक रेट कर कर आपको ये पूरा फिल करना है। कैटेगरी अपंग है या नहीं है, जैसा आपको यहाँ कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा ये रेड ब्लैंक जगह पर डालना है और सेव नेक्स्ट करना है। आधार डिटेल ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर चेक मार्क लगाकर सेव एंड सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स भरना है। यहाँ पर मीडियम पेपर का, क्वेश्चन पेपर का मीडियम से क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है सभी कॉलम में। उसके बाद उनके कौन से सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है वो भरना है। और इस तरह से फुल डिटेल भरने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड सबमिट पर क्लिक करें। क्वालिफिकेशन डिटेल
पास स्टेटस डालना है। उसके बाद में आपको पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डालना है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से स्टेट से पास है वो डालना है। उसके बाद आप 10th क्लास जहाँ पर पास हुए वो कॉलेज का नाम, कौन से स्टेट में है, उसका बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह फुल डिटेल भरना है। आपका रिज़ल्ट मोड वगैरह क्या है, रोल नंबर वगैरह सब डालना है। उसके बाद 11 का ही डिटेल भरेंगे पूरा। जो रिपीटर है उनके लिए 12 का इन्फॉर्मेशन भरना कंपलसरी है। सबमिट सब फिल करने के बाद में यहाँ कैप्चा डालेंगे से और नेक्स्ट पर टिक करके नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह आप एडिशनल डिटेल फिल करेंगे, कैप्चा डालकर 7 नेक्स्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एकदम ठीक से आप पहले इसको रीड कर ले। फॉर्म भरने से पहले मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पहले पूरी डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लीजिए और फिर फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। पासपोर्ट आकार की फ़ोटो बिना मास्क के निकालना है। 80% फेस आपका उसके अंदर में दिखना चाहिए। उसके बाद फाइल JPG फॉर्मेट में सेव करना है, JPG, और फाइल 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स स्कैन करना है, अपलोड करना है। सिग्नेचर भी, ये भी आपको, ये तीनों भी आपको JPG फॉर्मेट है। और पास कार्ड साइज ये भी JPG है। पोस्ट कार्ड साइज JPG है। और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और जो जिस किसी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और 10वीं 10th के जो भी सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में करना है, PDF। ओके, लास्ट में आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू देखना है। यहाँ पर टिक कर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक से रीड कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पर आप सभी चेक लिस्ट पर वेरीफाई करेंगे, ये आपको सभी टिक करना है। आपका पूरा प्रीव्यू हो गया है। आई एग्री कर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, व्यू एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। लास्ट इज पेमेंट करना है। पेमेंट इनकम्प्लीट है। पेमेंट इनकम्प्लीट करने के लिए आपको नेक्स्ट प्रोसेस करनी होगी। वेरिफिकेशन करना है ईमेल आईडी का। आप ईमेल आईडी डालेंगे, उसके ऊपर आपको OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में आपको वेरिफिकेशन करना होगा। वो OTP यहाँ डालकर वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट पर टिक करके प्रोसेस एंड पेमेंट पर टिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें। हम आपका पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट करने के बाद फाइनल प्रोसेस कर लेंगे। और इस तरह से लास्ट में कंफर्मेशन पेज आपको मिलेगा। कंफर्मेशन पेज की प्रिंट निकाल कर आपको ठीक से रख लेना है। और इसी पेज के बैक साइड आपको आपका
जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड आपको लिख कर रख लेना है कि जिस टाइम आपका हॉल टिकट आए उस वक्त आपको इससे लॉगिन करने के लिए आसानी हो। और एक बात, पासवर्ड सिंपली इस टाइप में सेट कीजिए। पासवर्ड आपको इस टाइप में सेट करना है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए उसमें, और नंबर भी होने चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। आप कौन सा भी ले सकते हैं, सपोज स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो फिर नंबर और सब आपको पता है। इस तरह से आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करने की वजह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।